हेलो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट के 2 लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी। मैंने उनमें अभी न्यूमेरिकल्स कम कराए थे और मैंने ये बोला था कि न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने की जो प्रैक्टिस है वो हो सके और किस तरह से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स होंगे इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उन फॉर्मूलों को रिकॉल करते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग वो बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो अगर पॉइंट चार्ज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसा पॉइंट चार्ज या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, तो इन केस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो था के क्यू बाई आर, ठीक है ना। और साइन कैसा लेना था वो कुछ पता है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है प्लस माइनस साइन के साथ ली जाएगी। ठीक, इसी तरह से फिर हम लोगों ने एक चार्ज रॉड के लिए बात की थी, चार्ज रॉड। तो अगर चार्ज रॉड है तो उसके लिए v की वैल्यू निकल के आई थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग a बाई बी। आई थिंक यही फॉर्मूला था, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, और ये तो पोटेंशियल के फॉर्मूले हो गए। ठीक, फिर अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था। पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन के लिए भी जाना जा सकता था, वर्क डन के टर्म्स में भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था के क्यू नॉट बाई आर, या कह सकते हैं रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, ये रिलेशन हो सकता है, ये फॉर्मूले थे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो एक जो फॉर्मूला आया था माइनस dv अपॉन dr कर लेते हैं, क्योंकि dx मतलब केवल x एक्सिस में मूवमेंट, dy कर देते तो dy y एक्सिस में मूवमेंट और z कर देते तो z एक्सिस में मूवमेंट, तो इसलिए r कर दिया, मतलब एक पोजीशन वेक्टर के टर्म में मूवमेंट। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं 1 2 3, और इन्हीं 3 फॉर्मूले में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पे देता हूं, जिसमें क्या बोला गया कि देयर आर टू चार्जेस A and B, A having magnitude 3 into 10 power minus 6 कूलम, ये है 2 into 10 power minus 6 कूलम, and they are separated 15 centimeter apart। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जरा बताना इसी एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन में किस पॉइंट में पोटेंशियल जो है 0 होगा। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट P यहाँ पे है जो कि x डिस्टेंस पे है, और ये हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा, जहां से पोटेंशियल 0 हो रहा है। तो लेट अस कंसीडर एट पॉइंट P वेयर पोटेंशियल इज 0, तो Vp की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, अब Vp 0 होगा कैसे, क्योंकि P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा तो कितना निकल के आया है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी VA की। तो VA कितना आ जाएगा, के क्यू ए अपॉन आर, या मतलब कह सकते हैं ना, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये है के 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन एक्स। ठीक है, सिमिलरली B की वजह से पोटेंशियल, यहां से हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन एक्स। ठीक है, अब Vp क्या होने वाला है, जो Vp होगा वो VA प्लस VB जो कि है 0 के बराबर पुट करना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3K इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन एक्स
यहाँ पे x ना होकर के बेटा ये 15 माइनस एक्स होगा, ठीक है। माइनस 2k इंटू 10 पावर माइनस 6, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3k 10 पावर माइनस 6 x 2k 10 पावर माइनस 6 15 माइनस x, तो k से k कैंसिल आउट, 10 पावर माइनस 6 से 10 पावर माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 45 माइनस 3x 2x, 45 5x 9 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा जहां हम कह सकते हैं a से 9 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो पोटेंशियल आपका कितना होने वाला है, पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक कोई स्क्वायर है, स्क्वायर, और जहां पे चार्जेस रखे हुए हैं Q, ईच चार्ज मैग्नीट्यूड इज प्लस Q, और दिस इज द पॉइंट A B C and D, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं P और Q जहां पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना। P को पॉइंट Q एंड R A भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स में मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो कैसे करेंगे। और इनकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, इनकी डिस्टेंस गिवन है R, इनकी डिस्टेंस गिवन है R, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं। तो बेटा देखो P पॉइंट में अगर चाहिए तो ये R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर VP हमें चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4 अगर चार्जेस हैं तो सभी की वजह से पोटेंशियल हमको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो देखो A की वजह से अगर पोटेंशियल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, KQ/R/2, B की वजह से कितना हो जाएगा, KQ/R/2। अगर C की वजह से देखो तो यहां से बेटा देखो डिस्टेंस कितनी होने वाली है, ये R² प्लस R/2 का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, क्योंकि यही डिस्टेंस है ना, पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R² प्लस R²/4, ये हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा कि इसकी भी डिस्टेंस इतनी ही निकल के आने वाली है, तो हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस R²/4, ठीक। तो ये हमारे लिए यहाँ सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स तो हो ही जाएगा, और ये भी 2 ऊपर निकल के आ रहा है, हो जाएगा 4KQ/R प्लस 2 टाइम्स KQ, और मैं इनको लिख सकता हूं तो R/2 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाने वाला है इसका होने वाला है 4KQ/R, जो कि कॉमन हो जाएगा, ऊपर गया है 1 + 1/√5। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर मैं यहाँ पे R पॉइंट की बात करूँ, Q पे भी सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस R/2, ये भी डिस्टेंस R/2, ये भी R। अगर ये यहाँ पे रेक्टेंगल होता तो Q पॉइंट में पोटेंशियल चेंज हो जाता। तो VP आपने निकाला है, यहाँ से VR की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, VA VB VC एंड VD। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा देखो सभी से डिस्टेंस क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सभी की वजह से V जो होगा वो आइडेंटिकल निकल के आएगा, और आइडेंटिकल निकल के आएगा तो हम लोग उसको 4V लिख सकते हैं। और किसी एक की वजह से जब पोटेंशियल लेने जाओगे तो जरा देखो ये पूरा R, ये R, तो यहाँ से ये √2R हो जाएगा, और √2R/2 यानी R/√2, यानी जो डिस्टेंस होगी RA जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी R/√2। क्यों हो गया ऐसा, ध्यान से सुन लो भाई। देखो जो AC है, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2R हो जाएगी, और जो आपका RA है या RC है, RC की बात कर लें अगर हम मान लो तो क्या हो जाएगा, √2R/2 हो जाएगा, तो यहां से R/√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से करेंगे 4KQ/R/√2, यहां से हो जाएगा 4√2KQ/R। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट R ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया।
अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये है बेटा कि छोटे छोटे मेरे पास 27 स्फीयर्स थे। कितने? 27 स्फीयर्स। और इन 27 स्फीयर्स में जो पोटेंशियल है वो है V, ठीक है ना। सभी के पास पोटेंशियल कितना है? V है। और जो चार्ज होगा वो सभी इंडिविजुअल में स्मॉल q है। क्या है? स्मॉल q है। और रेडियस अभी है स्मॉल r, ठीक है। रेडियस अभी कितनी? स्मॉल r। अगर मैं इनको कोलैप्स करके एक बड़ी स्फीयर बनाता हूं जिसकी रेडियस कैपिटल R हो जाती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल इन बिगर स्फीयर। तो बेटा एक बात जान लो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर छोटी ड्रॉपलेट से बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ है तो चार्ज तो चेंज होने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे? टोटल इनिशियल चार्ज जो होगा, टोटल इनिशियल चार्ज। तो अगर पोटेंशियल यहाँ पे V है तो हम कह सकते हैं जो चार्ज होगा वो स्मॉल q है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कैपिटल Q, वी कैन राइट हियर 27 स्मॉल q, ठीक है। आ सकता है नहीं आ सकता? ठीक है। तो बड़ा जो चार्ज होगा, मतलब फाइनल चार्ज जो होगा या इनिशियल चार्ज होगा, उसकी वैल्यू 27 इंटू स्मॉल q निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जरा देखें कि यहाँ पे, अब हम लोग बड़े के लिए सीधे सीधे पोटेंशियल की बात करते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल के लिए देख रहे थे ना कि फॉर स्मॉल स्फीयर V इज इक्वल टू के स्मॉल q अपॉन रेडियस r, ये हो जाएगा। ये तो है, ठीक। तो चाहे तो हम लोग यहाँ पे बस अभी इसको इतना ही पुट करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन सेकेंड है। अब हम लोग लिखेंगे फॉर बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल Q बाई कैपिटल R चाहिए। बट अब हमें कैपिटल R रिलेशन पता नहीं, हमें तो स्मॉल r का रिलेशन पता था। भाई कैपिटल R कितना बड़ा होगा ये चीज नहीं पता। तो एक बात जान लो, वॉल्यूम भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा बॉल्स स्फीयर्स का, वही जो है फाइनल वॉल्यूम होगा। याद करिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन जो थे। तो 4/3 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 27 इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो ये यहां से कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई कितनी? 3 स्मॉल r। तो r तो पता चल गया, ठीक है ना। और कैपिटल Q की जगह पे कितना रख देंगे? 27 स्मॉल q। तो यहां से देखो, तो यहां पे आएगा ये इक्वेशन थर्ड। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो v इज इक्वल टू k, और कैपिटल Q को हम लोग यहाँ पे 27 स्मॉल q लिख सकते हैं। ये v डैश है 27 है ना, और ये 3r, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे भाई कि 27/3 जो है ये अलग कर लेते हैं, k स्मॉल q बाई r अलग कर लिया। तो ये पोटेंशियल तो हमारे लिए पहले वाली बॉल का पोटेंशियल हो गया ना। देखो भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि v डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स v। v डैश जो होगा वो 9 टाइम्स v हो जाएगा। दिस इज द आंसर। जो आपका स्फीयर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 9 टाइम्स। छोटे बॉल को पोटेंशियल गिवन है इसमें, वो 220 वोल्ट गिवन है, तो बड़ी बॉल का कितना आ जाएगा? 9 इंटू 220 वोल्ट, ठीक है ना। दिस इज आंसर, ये आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने बेटा क्वेश्चन ये है कि तो आपके पास चार्जेस हैं जो कि z एक्सिस में रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस बनाता हूँ, कुछ ये बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव z में, मतलब आपका यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा कितने मैग्नीट्यूड पे है? प्लस मैग्नीट्यूड पे है, प्लस q, ठीक है। और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है माइनस q, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, -a,
और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, प्लस। ठीक है। अब कह रहा है कि मुझे जरा बताना कि मैं किसी चार्ज पार्टिकल को ये 7, 0, 0 से ले जा करके -3, 0, 0 में रखना चाहता हूं। ठीक है। मैग्नीट्यूड ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो कितना मूव कर रहे हो? तो बेटा देखो ध्यान से, खास बात ये पहली बात तो एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल करेगा, डाइपोल की तरह काम कर रहा है। तो जब डाइपोल की तरह काम कर रहा है, और देखो ये अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो भी हमारी एक्स एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। और आपने देखा है कि परपेंडिकुलर लाइन में हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो वर्कडन चाहिए, तो वर्कडन क्या होता है? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो फॉर्मूला पढ़ाया आपने। तो बेटा जब यहाँ पे और यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो Q इंटू 0 हो जाएगा, यानी वर्कडन कितना हो जाएगा? 0। यानी P से Q तक चार्ज पार्टिकल को ले जाने में नेट वर्कडन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहा है। और हाँ, मुझे याद आया कि मैंने जो कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बताया था, उसमें एक पॉइंट आई थिंक मिस हो गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कराते हो तो नेट वर्कडन क्या होता है? 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को आप देख लीजिए। आई थिंक लास्ट टाइम में मैंने मिस कर दिया था, भूल गया था मैं। तो उसमें आप देख सकते हो कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे तो नेट वर्कडन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है ना, और उसकी वजह से r डिस्टेंस में कोई पॉइंट P है और यही उतने ही r डिस्टेंस में कोई पॉइंट यहाँ पे Q है, तो आपसे बोला जाएगा और ये चार्ज कितना है? कैपिटल Q। ये चार्ज है कैपिटल Q। तो व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 फ्रॉम P टू Q। ठीक है, ये निकालने के लिए बोला गया था। तो ठीक है बेटा, हम लोग पहले Vp निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा KQ बाई R। सिमिलरली VQ निकाल लेते हैं, वो भी हो जाएगा KQ बाई R। और हमने वर्क डन पढ़ा है फॉर्मूला Q VQ माइनस VP। तो बेटा जरा देखो, जब ये 0 हुआ तो WPQ कितना हो जाएगा? 0। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जरा देखो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? स्फेरिकल ही होंगी। और चार्ज पार्टिकल कहां से मूव कर रहा है? P से Q की तरफ मूव कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे नेट वर्कडन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो आप याद रखना इस चीज को कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कराते हैं तो नेट वर्कडन होता है 0। ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस चीज को देखेंगे। कह रहा है 3 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी मैग्नीट्यूड 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम गिवन है। तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन A एंड C। A एंड C बताना है। तो बेटा अब कैसे किया जाएगा? ठीक, तो ध्यान से सुनना। हम लोगों ने पढ़ा है E = -dV/dr या dx। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे dx लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो लिख सकते हैं dV = -E × dx, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर टर्म होंगे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो इसका मतलब समझते हो? मैं फिर से आपको इसका मतलब समझाता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये पोटेंशियल जो होगा, ये माइनस इधर भी लगा सकते हो कि ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे मैं यहां पे बात करूं, अब मुझे A से C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इसने मुझे ये नहीं बोला है कि अच्छा ये बताओ कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। पहली बात बताना, A का ज्यादा होगा या B का ज्यादा होगा? कहोगे सर A पॉजिटिव की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस जा रही हैं, B की तरफ जा रही हैं, B नेगेटिव की तरफ होगा, यानी ये नेगेटिव के पास है, इसलिए B का पोटेंशियल कम होगा और A का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो VA जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और जो VB होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा।
आई बात समझ में? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर ए बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ 7 वोल्ट है, तो जरा देखो 3 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया, लेकिन ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो चीज आपको माइनस साइन इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर हमें किसके बीच चाहिए, हमें तो एसी के बीच में चाहिए, हमें किसके बीच में चाहिए, एसी के बीच में चाहिए, और आप तो हमें एबी के बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान सुनना, ये एरो को देखो, ये एरो क्या कह रहे हैं कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट लेना है, हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, हमें डिस्टेंस नहीं लेनी है। तो हमें जो एसी लेना है उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमारा पॉइंट कितना दूर है, तो वो डिस्टेंस दूर है एबी के, वो डिस्टेंस दूर है किसके, एबी के। तो हमें यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि 5 यहां तक जा रहा है, हो सकता है कि पॉइंट यहां से ऐसे भी जा सकता था और नीचे जा सकता था, ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहता, वो तो एबी के बराबर ही रहता। तो यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू लेनी है, ना कि डिस्टेंस। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बात करेंगे तो आ जाएगा कितना, गिवन है 5 × 10 पावर 3। ठीक, और इसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो उसको ले लेते हैं, ये डिस्टेंस 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगी, तो 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 पावर 3 × 4 × 10 पावर -2, तो यहां से आ जाएगा 10, है ना, तो 200 न्यूटन पर, नहीं ये तो वोल्ट की बात कर रहे हैं ना, वोल्ट। ठीक है, तो ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज होगा, एसी के बीच में चेंज होगा, और ये किसके साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन हम बता सकते हैं अगर दिखाना चाहो कि सर ए में ज्यादा होगा सी में कम होगा, इसीलिए ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे क्यों हम लोगों ने किया, कि हमारा फॉर्मूला होता है -dv = E × dx। तो E और dx क्या है, वेक्टर साइन है, जिसको बता शो करते हैं, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करना है या तो नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइन है उसी के अलोंग हमें मूवमेंट करना है, उसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा। अगर आपका पॉइंट इधर जाए कोई मतलब नहीं, बस इतना देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट का। ठीक है, तो जितना AB का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही AC का होगा, और अगर और लाइन बढ़ा देता है AD तो उतना ही AD का होगा, उतना ही AE का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अलोंग -x एक्सिस। ठीक है ना, ABC आर 3 पॉइंट्स हैविंग x and y coordinate as shown. Find the potential difference between VBA, VCB and VCA. ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स लेना। पहले तो VBA की बात करें, ठीक है, पहले पॉइंट हम लोग VBA की बात करेंगे। तो बेटा देखो ध्यान से, x कंपोनेंट सेम है, मतलब ये लाइन पूरी क्या है, सेम है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि जितना पोटेंशियल A पे होगा उतना ही B पे होगा। पहला पॉइंट तो सॉल्व। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, VCB, इसका मतलब समझते हो, डेल्टा VCB का मतलब समझते हो, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B to C, है ना, B to C मीन वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to C। ठीक है, तो जब B से C की तरफ जाएंगे तो हमें ये बताना है। तो ठीक है भाई, B से C की तरफ जाना है तो हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो अब जरा मुझे बताओ बेटा कि अगर हम B से C की तरफ जा रहे हैं तो किधर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इधर पोटेंशियल ज्यादा है और इधर पोटेंशियल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस साइन के साथ अपने मन से देना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों को तो अपना -dv = E.dr लगाना है या dx लगाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड -x एक्सिस में तो इसको लिख सकते हैं कितना,
माइनस 300 आई कैप, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि ये भी वेक्टर आएगा ना, तो इसको वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, बीसी वेक्टर आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल पॉइंट, क्योंकि वेक्टर हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह से, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 4i, तो ये हो जाएगा -7i प्लस 0j। तो बीसी वेक्टर ये आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं -7i, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2100, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू माइनस dv, तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी -200 वोल्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या देना है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहे हैं, किधर से किधर मूवमेंट कर रहे हैं। अगर इस जगह कोई बोलता कि नहीं मुझे सी से बी की तरफ जाना है, अगर यहाँ पे सी बी की जगह बी सी दे देता, क्योंकि हम लोग ये जो लिखते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो वही चीज यहाँ पे हुई है कि बी से अगर हम सी की तरफ मूव करेंगे तो कितना वर्गडन, यहाँ कितना चेंज होगा पोटेंशियल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे सी की बी की तरफ जाते तो फिर पोटेंशियल ये प्लस में आता है वैल्यू, ठीक है। तो अब तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, VCA, VCA, यानी अगर कोई आदमी ए से सी की तरफ जा रहा है तो सिंपल सी बात है वो क्या होने वाला है, जो अभी हम लोगों ने निकाला है, VCA जो होगा डेल्टा का, वो डेल्टा VCB के बराबर होगा, क्योंकि ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो कैसे करेंगे, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब आपको बात समझ में आएगी कि मैंने आपको E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x कंसीडर करता हूं तो हमको Ex मिलेगा माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। तो अब जरा देखो, इस पूरे v को मैं x के टर्म में अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, -20x आ जाएगा, जो कि आई कैप लिख सकते हो। बोलो भाई, बोलिए, बोलो ना, कहां से बोलोगे, घर में बैठे हो ना, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसी तरह से अगर मैं EY रखता हूं तो माइनस dv अपॉन dy आ जाएगा, ठीक। तो जब मैं इसको पूरे को y के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे -10y मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे z के टर्म में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे Ez मिलेगा, और Ez की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी, प्लस का 6z, ये आ जाएगा। क्यों प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक माइनस था, -6z आएगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस कर लेंगे। अब पॉइंट भी गिवन है 1 2 3, -1 2 3, तो Ex की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कितनी, 20 आई कैप, EY की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -20 जे कैप, और Ez की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 के कैप। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पे वो आ जाएगी 20I -20J प्लस 18K। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और आप सबको पता ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आना ही आना था इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने एक ये है कि उसमें बोला गया है कि किसी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो A/x³ है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है किसी एक पॉइंट। तो उसमें पहला पार्ट पूछा गया है, राइट
SI यूनिट ऑफ A, वेयर यहाँ पे दिया गया है वेयर x इज डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस के लिए दिया गया है और जो कि मीटर में, ठीक है। और B पॉइंट कह रहा है कि अगर इसी पॉइंट पे इंफिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल लेकर के आते हैं तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू इंफिनिटी, है ना, ये पूछा गया। तो ठीक है, पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को क्या होगा कि एक की जो यूनिट होगी वो E इंटू एक्स क्यूब हो सकता है। E बोले तो न्यूटन पर कूलम, ये बोले तो मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। ये डायमेंशन हमें से यूनिट निकाला था तो उसके मतलब बहुत अच्छे से आता है। दूसरा पार्ट कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, अरे भाई तो बहुत आसान है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx होता है, ठीक है। बस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो dV माइनस E इंटू dx कर दो। जैसे ही करेंगे तो dV इज इक्वल टू माइनस A बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट था, x क्यूब dx माइनस A, अभी कितना हो जाएगा, x पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो देखो माइनस 3 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होगा, x पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से कितना आने वाला है, ये हो जाएगा x पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा a बाई 2 x स्क्वायर, दिस इज द आंसर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा अब इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इनकी हेल्प से आप फिलहाल तो अपने जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड लेवल की SL यूज करें या फिर आप SCB भी यूज कर सकते हो, तो आप उनके काफी क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप पे या फिर ऐप में आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।